सभी को जय हिंद। सारे के सारे क्रांतिकारी साथी हैं, सभी से निवेदन है, अगर आप सबने किसी को यहाँ आमंत्रित किया है, किसी का स्वागत किया है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि सब बड़ी की जगह पर बैठे हैं। बीच में जो हमारे साथी खड़े हैं वो सभी को बैठाने का काम करें। सभी लोग बैठ जाए। मंच संचालक नंबर वाइज सभी को बुलाएंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये बिल्कुल तरीका गलत है, बिल्कुल ही तरीका गलत है। सभी को दिखाने का प्रयास करें। हरियाणा के जिला यमुनानगर से बड़े अपडेट दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी का सम्मेलन समारोह रखा गया है, जिसमें जो है चित्रा सरवाना जो है यमुनानगर पहुंची है। अंबाला से जो है संयोजक है, उत्तरी हरियाणा की संयोजक है, आम आदमी पार्टी की संयोजिका है, जो यहाँ पर यमुनानगर में पहुंची है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें कि उनका जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है उनके द्वारा बुके देकर, फूल देकर, पुष्प देकर जो है किस तरीके स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें के हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी धर्मशाला से दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से पंजाबी धर्मशाला में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मेलन बहन चित्रा सरवाना जी हमारे बीच में आई हैं। योगेश्वर शर्मा जी भी साथ में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि मंच विराजमान आज के मुख्य अतिथि हरियाणा के सह प्रभारी भाई दिनेश प्रताप जी, हिंदुस्तानी जी, और पद कोई बड़ा नहीं होता, पार्टी के अंदर सभी एक समान है, सभी साथी। लेकिन आज जो मुद्दा है पार्टी के संगठन को लेकर के है, इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करूंगा कि संगठन का भार उसी साथी को दिया जाए जिसके पास पार्टी के लिए समय हो और उसकी काबिलियत हो और वो सबको साथ लेकर के आपसी तालमेल बना करके चल सके। इसके साथ ही मैं ज्यादा समय न लेकर किसी बैंक का नाम रह गया हो तो आप आ सकते हैं स्टेज पे। मैं चौधरी रणजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो योगेश्वर शर्मा जी को पटका पहना करके उनका सम्मान करें। तो जी को पटका पहना करके सम्मान करें। सुखविंदर सिंह गोल्डी जी, आदर्श पाल जी को, ठीक है ना, अगली बार पूछ लें। सुखविंदर सिंह गोल्डी जी, सुखविंदर गोल्डी जी, आदर्श पाल जी को, और शास्त्री जी से निवेदन है सरदार गुरुदेव सिंह जी सुरा, उनको पटका पहना और तमाम जो है आयोजन पर अपनी जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं कीजिएगा। सबसे बड़ा तौर पर जो है आम आदमी साथियों, मुझे उत्तरी जोन का किसान मीट का दिल बनाने पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हरियाणा में अधिकतर सभी को पता है कि हरियाणा का जो किसान है ये हमारे हरियाणा की लीड बनी होती है। इसलिए साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का काम करता हूँ और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। बजे तक युवा के किसी भी पदाधिकारी की जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे आपको उस पर खरा उतरेगा। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले तक इस बात को गुस्सा कोई भी ना करे, या 10 आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना होता है तो 5 से 10 युवा साथी करते हैं। मेरा आपसे वादा है कि अब कोई कार्यक्रम होगा या यूथ की जिम्मेदारी अगर जिले के किसी भी प्रदर्शन में लगाई जाएगी तो 500 से 1000 से कम आदमी यूथ वहां पे नहीं होगा। आदरणीय योगेंद्र चौहान जी ने कल एक बात कही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि अब होगा जिले में प्रदर्शन। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन पे आपस में ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है रोष नज़र आ रहा है। आप सभी को बता दें आपस में जो है गुटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के पंजाबी धर्मशाला से दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का जो है सम्मेलन समारोह रखा गया था, जिसके बीच जो है इस तरीके की झड़प हो जाती है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के पंजाबी धर्मशाला से दिखाने का प्रयास करें। आप सबसे गुजारिश है जरूर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर से बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से गुटबाजी होते हुए नजर आ रही है। आप सभी को गुजारिश है ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मंच की गरिमा बनाइए, मंच की गरिमा बनाइए। सबसे पहले तो ऐसा नहीं, सबसे पहले मंच की गरिमा बनाइए। आप सब बैठेंगे, उसके बाद हम जैन साहब को बैठे बैठिए। उस तिरंगा यात्रा को कामयाब करने में हमारा भी सहयोग करेंगे। यूथ 2000 से कम नहीं होगा, गिन लेना बट ज्यादा हो जाएगी। वो नेतृत्व करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस की तिरंगा यात्रा को लेकर। लेकिन आप जो यहां पर सभी बैठे हैं, आप हमारी गिनती में ख्याल 800 से ऊपर होगी, 700 800। आप अगर अपने साथ एक भी व्यक्ति ले आए तो मैं आपके सामने दावा करता हूं, रादौर से लेकर सुढौरे तक अगर भारतीय जनता पार्टी एक भी विधानसभा जीत जाए तो मैं अपने घर बैठी हूं। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से चल रहा है, सैलाब पूरा आ रहा है। और अगर कोई सोचे कि मेरी वजह से नाव अटक जाएगी, दिमाग में से ख्याल निकाल देना। आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी मालिक है। तो इसको सोचकर अपने संगठन को और मजबूत करें। आज इतने हैं, कल इससे 4 गुना होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जितने मेहमान यहाँ पर आए उन सबका और पार्टी नेतृत्व का जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सिक्का जी। हमारे बीच में बैंड गोविंदर कौर की टीम लक्ष्मी। ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ नहीं चल सकते, तो हम अपना और अपने पैसे और अपना समय दोनों ही व्यक्त कर रहे हैं। अपने साथ तो ईमानदार हो जाओ, पैसा आपका है, समय आपका है, उसको ईमानदारी से यूटिलाइज कर लो, तो 2024 में तभी सरकार बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। आज हम एक एक विधानसभा की सारी बातों को सुनेंगे। पहले ही हमारे प्रवक्ता जी ने बता दिया था कि इस मीटिंग के बाद एक एक विधानसभा को अलग अलग से चर्चा की जाएगी, संगठन के विस्तार पे चर्चा की जाएगी, अपनी कमियों पे चर्चा की जाएगी, आपके सुझाव लिए जाएंगे, जो गलतियां पहले हुई उनको सुधारा जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास सब्र नहीं है। अगर हम इतना भी सब्र नहीं कर सकते तो क्या हम कर सकते हैं पार्टी के लिए? आज पहली बार आपकी अध्यक्ष आपके पास आई और आपने क्या परिचय दिया, या आप सब जानते हैं। एक बार झांकने की जरूरत है हमें अपने अंदर दोबारा से, और सुधार अपने अंदर से जो शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए, तभी देश बदल पाएंगे, तभी लोगों को बदल पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। हमारा अंबाला में कार्यक्रम था, मंच पर सोफे लगे हुए थे, दिनेश जी नीचे बैठे और उन्होंने सोफे नीचे उतरवाए और उन्होंने कहा हमारे साथ में क्या बात। तो आज इस सभा में दिनेश प्रताप जी का और सभी सम्मानित मंच, सभी हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत, सभी हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सारी नारी शक्ति का, हमारे नवनियुक्त हमारे जितने भी साथी हैं जो स्टेट में अलग अलग फ्रंटल्स में लगे हैं, हमारे सभी फ्रंटल्स के क्या संदेश है, हमारा संगठन कैसे मजबूती से आगे बढ़ेगा। अभी पंचायत के चुनाव से लेके और
2024 के विधानसभा चुनाव तक की क्या हमारी रणनीतियां होंगी, कैसे हमारा संगठन मजबूत होगा। रास्ते भर हम ये सोचते आ रहे थे कि किस प्रकार संगठन को मजबूती देनी है, लेकिन अब यहाँ कुछ देरी से मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैं कुछ रामायण की बातें करूं और कुछ गीता की बातें करूं। मैं थोड़ी देर के लिए जैसे धर्म प्रचारक बाबा होते हैं मैं वो बन जाऊं, ताकि कुछ मैं संस्कारों की बात बता सकूं आपको, आपसी भाईचारे की बात। हमारी नवनियुक्त नॉर्थ जोन की अध्यक्षा तेज तर्रार नेत्री बहन चित्रा सरवारा जी, इस जोन के सचिव भाई अरविंद केजरीवाल, जो बोले सो बहुत धन्यवाद। को बुला लो भाई। नई ऊर्जा है, नेत्री को पद दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए, किस ऊर्जा के साथ जो है विस्तार करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अरविंद केजरीवाल जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया, और इस दायित्व की गरिमा और महत्व और इसका विस्तार समझते हुए मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत आगे काम बाकी है। हमारी यही कोशिश है कि उत्तरी जोन, जिसके अंदर हमारे 3 लोकसभा आती हैं और 6 हमारे हल्के आते हैं, उसके अंदर हम हमारे जोनल स्तर से, ज़िला स्तर से, लोकसभा स्तर पर, हल्के स्तर तक और उसके बाद बूथ स्तर पर जाकर हम एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना इस्टेब्लिश कर लें, डेवलप कर लें, और आने वाले समय पर हर तरह के मुद्दे पर, राजनीतिक या सामाजिक, लोगों की एक सशक्त आवाज़ बने। और केजरीवाल जी का जो विजन है, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, एक कट्टर ईमानदार सरकार का, इस विजन में लोगों की सांझ अपने साथ जोड़ते हुए हम एक सत्ता परिवर्तन करें और आने वाले समय पर व्यवस्था परिवर्तन भी करें। मैम, कहीं ना कहीं परिवार में गुटबाजी देखी गई आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मैं कहूँगी जहाँ परिवार होता है वहाँ पे थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। हम अपने हर साथी के किसी भी तरह के मतभेद का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम आज इस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो आए हैं, मीटिंग में साथ हैं और साथ खड़े हुए हैं। जो भी उनकी शिकायतें होंगी, पार्टी शीर्ष नेतृत्व, आज हमारे प्रदेश के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी हमारे बीच में हैं, इनकी दिशा निर्देश के अनुसार आज ये सबसे सुनेंगे, सबसे जानेंगे, और हम समझते हैं आने वाले समय पर हर मुद्दे को सुलझा के आगे बढ़ेंगे। जिला कार्यालय को लेकर भी कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, जिला कार्यालय देखिए, जिला कार्यालय को लेकर पार्टी अपनी एक पूरी नीति जो है वो अभी इस्टेब्लिश कर रही है। बहुत समय से कार्यालय खुल रहे थे, अलग अलग स्तरों पे खुल रहे थे, उनके अंदर एक सिस्टम, एक रेगुलरिटी लाने के लिए इन्हीं मीटिंग्स में हमें जाके पता चला है कि बहुत जगहों पे कन्फ्यूजन है। पार्टी उसके ऊपर एक डिसीजन, एक जो है उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक सिस्टम सेट करेगी जिसके तहत आने वाले समय पर हम हर कार्यालय को मान्यता देंगे। मंच संचालन को लेकर प्रकार से पार्टी में इख्तलाफ बढ़ता है, तो इसका मतलब है पार्टी और का संरक्षण बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया, दिनेश प्रताप किस तरीके से नेतृत्व में जो है काम करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये सब क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, देशभक्ति की विचारधारा के लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हरियाणा की बेहतरी के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली का विकास मॉडल लेके आई हुई है, जो हम हर रोज़ एक न एक ऐतिहासिक काम दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। उन्हीं कामों को लेके हम हरियाणा की जनता के बीच में, हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम सब जा रहे हैं, और हरियाणा की जनता का भी उतना ही हक है जितना कि दिल्ली की जनता का है, जितना कि पंजाब की जनता का है। तो हरियाणा में अब बदलाव आम आदमी पार्टी को लेके आने वाला है, और एक ही विकल्प है, एक आम आदमी पार्टी और ईमानदार पार्टी। सर, जिस प्रकार से काम का डंका हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बजता हो, और उनको अगर जाने से रोका जा रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का विरोध है। दिक्कत है, पेंशन की दिक्कत है, रोड के मुद्दे हैं, गड्ढों के मुद्दे हैं, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीतियाँ होंगी जिससे सुधर पाएगी? इसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं और इसके लिए जन आंदोलन हम चलाएंगे। जी, तो सर हर रोज त्रस्त हैं, ट्राई कर रहे हैं जगाधरी विधानसभा के लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे जगाधरी विधानसभा के लोग? जगाधरी विधानसभा के लोग बड़े समझदार लोग हैं और आम आदमी पार्टी में बड़ी जोरों शोरों से आस्था के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सर, डीएसपी की मृत्यु के बारे में आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उस परिवार के साथ मेरी पूरी गहरी संवेदनाएं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर 200 से आदमी ट्रकों के टायरों के नीचे दम तोड़ चुके हैं। उनके परिवारों के लिए भी सरकार को सोचे, उनको भी कुछ अनुदान दें।